अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1.5 जिसका लेक्चर नंबर 10 है आज। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बच्चों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बड़ा ध्यान से समझना है, इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली हैं। यहाँ लिखा है शेड द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक उसने कंडीशन दी है, जबकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एग्जांपल दी है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए। फ़र्ज़ कर लें ए है 1 2, बी है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का आंसर क्या आएगा 1 2। अब देखो ना, हमने ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो सारे के सारे बी के अंदर हो, यानी कि उसने कहा ए सबसेट बी, तो ए का सर्कल जो है बी के सर्कल के अंदर होना चाहिए। अब जो आंसर आएगा उसे हम शेड करेंगे। आंसर आ रहा है 1 2, तो 1 2 ए से मैच कर रहा है, तो ये हिस्सा आपका शेड होगा, ये आपका आंसर है। पहले आपने इस कंडीशन पे डायग्राम बनानी है, इस कंडीशन पे आंसर लिखना है। सारे ऐसे ही हैं। ए यूनियन बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। अगर ए है वह ए बी है ए के एलिमेंट बी में है, तो ए का सर्कल बी का सर्कल ए के अंदर बनाए। अब आंसर क्या आ रहा है, यूनियन करेंगे, ए भी आ रहा है, पूरा ए आ रहा है, तो सारे सर्कल हो जाएंगे, शेड में सारे ही आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ए माइनस बी फॉर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें दोनों डिफरेंट हो। ए है 1 2, बी है ए बी, इनका माइनस लें, ए माइनस बी। पहले ए का एलिमेंट माइनस, फिर बी का सेट। ये सारे एलिमेंट यहाँ से निकाले, निकला ही कुछ नहीं, बी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ए आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर आ रहा है ए, तो हम ए को ही शेड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमने शेड करना है। ठीक है बच्चों, ये सारी मैंने आपको एग्जाम्पल दी ताकि आपको समझ आए, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन आप बुक से देखें, उसमें इतना ही लिखा हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। मैंने एक सेट फर्ज कर लिया, यू है 1 2 3, बी है 1 3, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। 1 2 3 में से 1 3 निकालेंगे, 2 आएगा, यानी कि ये यू का एलिमेंट आ रहा है। तो इसी से जाहिर है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से बी को निकाल दो, तो जो यू में बचेगा वो आंसर आएगा, यानी कि यू वाला हिस्सा आपका शेड होगा। डायग्राम के बारे में दोबारा समझ लें। ये जो डब्बा होता है इसे हम यू कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर जो सर्कल बनाते हैं वो सेट ए और सेट बी के सर्कल बनते हैं। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट की डायग्राम ऐसे बनती है, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं। ये 1 2 3 है, ये 3 4 5 है, दोनों में 3 कॉमन है। इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 आएगा, तो ये शेड वाला जो हिस्सा कॉमन है यही आंसर आ रहा है, यही हमारा शेड होगा। ए यूनियन बी फॉर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट दोनों डिफरेंट होते हैं। अब दोनों को जब इकट्ठा करेंगे कोई भी दो सेट लेके, तो दोनों के ही एलिमेंट आ जाएंगे, तो लिहाजा ये दोनों एलिमेंट, दोनों सर्कल जो है ये शेड होंगे। ये आपने पेन से या मार्कर से या पेंसिल से आपने शेड करना है इसमें। ठीक है बच्चों, ये थी वेन डायग्राम। अब नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉपरली, जिनको आपको मज़ीद समझ आएगी। यू दिया 1 to 10, ए दिया 1 4 8 9 10, और बी दिया हुआ 2 3 4 7 8 10। ये दोनों सेट ए और बी सेट यू में प्रेजेंट है, मौजूद है, लेकिन ए और बी आपस में क्या है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन गौर से देखिए 4 10 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। इनके सर्कल बनेंगे इस तरह से ओवरलैपिंग में। अब उसने कहा जी पहला पार्ट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी बना लेते हैं। ए माइनस बी पहले ए साइड लिखे, माइनस बी लिखा साइड लिखे, ये सारे एलिमेंट यहाँ से निकालें, यहाँ पे 1 8 9 बच जाएगा। तो आपने डायग्राम वैसी बनानी है, 1 8 9 जिस पोर्शन में आ रहा है उसको आप शेड कर लें, यानी कि ए के एलिमेंट जिसमें से 4 10 निकाल लें। समझ आ गई बच्चों? ये डायग्राम दोबारा समझें। हमने ए का सेट, बी का सेट, कॉमन एलिमेंट दोनों के यहाँ लिखने हैं। बाकी जो बी का है वो 2 3 9 7 है, और ए का जो 1 8 9 है। हमारा आंसर जो आएगा हम उसे शेड करेंगे। आंसर ये आ रहा है, हमने उसे शेड कर दिया। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड समझते हैं। बी माइनस ए, पहले बी का सेट माइनस फिर ए का सेट की माइनस करें, यहाँ पे 2 3 7 आएगा। अब जाहिर बात है ए और बी लिखेंगे तो इसी अंदाज में। अब हमारा आंसर आया 2 3 7, जो 2 3 7 वाला पोर्शन है उसे आप शेड कर दें, बाकी ऐसे छोड़ दें।
हैंस प्रूव हो जाएगा a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों की डायग्राम डिफरेंट हो रही है, दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। अब a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन a, लेफ्ट साइड a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन 4 टाइम है। b इंटरसेक्शन a, पहले b फिर इंटरसेक्शन फिर a, दोनों में कॉमन एलिमेंट 4 टाइम है। तो हम a की डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जनरल तो वही बनेगी, a और b जुड़े हुए होंगे। a में 1 4 8 9 10, b में 2 4 3 2 3 4 7 10। आंसर आ रहा है 4 10, 4 10 को शेड कर दें। इसी तरह से मैंने एक और पार्ट करवाया 4 पार्ट। a कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस ए, u में से a को निकाल दें, u का सेट माइनस a का सेट। ये सारे एलिमेंट यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ बचेगा 2 3 5 7 10 7 2 3 5 6 7। ये जिस जगह पे होगा उसको हम शेड कर देंगे, यानी कि u वाला पूरा डब्बा शेड होगा a वाले के अलावा। ठीक है बच्चों। इसी तरह राइट हैंड साइड b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b, b के सेट में से माइनस कर दें u के सेट में से माइनस कर दें b के सेट को। ये सारे एलिमेंट यहाँ से निकालें तो यहाँ पे 1 5 6 8 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये u के एलिमेंट्स आ रहे हैं, u के एलिमेंट्स 1 5 6 8 9, बाकी ये हैं, ये सारे निकल के u वाला हिस्सा पूरा शेड हो जाएगा। तो लिहाजा प्रूव हो गया, इसका शेड कुछ और आ रहा है, इसका शेड कुछ और आ रहा है, यानी कि दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। 2 3 5 6 7 आ रहा है, ये 1 5 6 8 9 आ रहा है। तो लिहाजा शेड तो सेम आ रहा है लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा है, लिहाजा ये नॉट इक्वल टू बी है। a कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट है। मैंने इसका एक पार्ट आई थिंक सो तीसरा पार्ट आपको करने के लिए दिया है, वो आपने खुद ट्राई करना है। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम MCQs करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।